गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं फेम। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी क्रियांशी रहती है उसके साथ मतलब जब क्रियांशी को वालियस का फोन आता है वो उसे बोलते हैं कि तुम इधर आओ, जरा बात करो अपनी टीम से, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी टीम्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही है। तुम्हारा हक बनता है जिस तरीके से तुम मोटिवेट करती हो उनको अच्छी चीज़ों में, अभी डीमोटिवेट हो गए हैं तो मोटिवेट करो। तभी वो कह देते कि मुझे कोई लेना देना नहीं है, आप अपनी प्रॉब्लम्स खुद हैंडल कर लो और ये प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए श्रेया आएगी, मैं नहीं। और यहाँ पर जो आलिसन और सब सारे रूम में रहते तो सबको बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है मतलब क्रियांशी अग्रवाल से कि वो तो नहीं देती है, लेकिन तभी आलिसन उसे कहती है कि यार आपको नहीं पता स्टेटमेंट, तभी वो स्टैंड लेती है उसके लिए। लेकिन सबको वो गुस्सा तो बहुत ज़्यादा रहता है कि वो इस तरीके से ऐसे बिहेव कर रही है। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि जोया जो रहती है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वो आईसीयू में अभी एडमिट रहती है। वो होश में तो आती है, उसकी पूरी बॉडी इंजर्ड रहती है, तभी उसके मॉम एंड डैड को ये टेंशन रहने लगती है। लेकिन वो उसे कहती है कि जूनी का फ्लैट से मैं वहाँ पर देख के सब कुछ मैनेज कर लूँगी, आप उसकी बात को टेंशन मत लो। और यहाँ पर जो हमारी श्रेया रहती है वो लास्ट में जब मतलब उनके बीच में बहुत ज़्यादा क्यूट और स्वीट मोमेंट्स होते हैं कि जैसे कि वो खाना नहीं खाती तो उसे खाना खिलाती है, सब चीज़ हो रही रहती है। रात को सोते टाइम उन लोगों के बीच में एक छोटी सी लिप किस हो जाती है जिसमें उसकी जो चॉकलेट रहती है वो सिर्फ उसको वाइप आउट करती है और वो उसे बहुत ज़्यादा हक करके उसको सीने से चिपक कर सो जाती है। और फिर वो बात आती है कि जहाँ पर साड़ी पहनी रहती है और साड़ी पहन के वो डांस हो रहा रहता है। अब उसके आगे जब सुनी साड़ी पहनकर आती है तो उस सोफे पे मतलब उस काउच पे सब लोग बैठते हैं और एक सामने टेलीविज़न रहता है और उस टेलीविज़न में लाइव टेलीकास्ट मतलब एकदम फेस टू फेस वीडियो कॉल टाइप का बोल सकते हो, वो हो रहा रहता है साहिल खान के साथ। तो साहिल खान सबसे पहले तो जो श्रेया का बोलते हैं कि तुमसे एक्सपेक्ट नहीं था कि तुम यहाँ पर आओगी, बट वो कहते हैं कि ये चीज़ आपसे अच्छी कौन जान सकता है कि जिसके लिए आना पड़ता ही है। तो वो भी स्माइल करने लग जाते हैं और समझदार को इशारा काफ़ी होना चाहिए। अगर वहाँ पे जो भी समझदार थे तो वो ये समझ ही जाते कि मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे लेकर आती है। साहिल खान ने भी बहुत भयंकर मोहब्बत करी थी, उन्होंने तो अपनी मोहब्बत से इतनी ज़्यादा मोहब्बत की कि उन्होंने शादी ही नहीं करी है, तो वो समझ सकते थे, तो वो शांति से बैठे रहते। फिर डांस मतलब फिर वहाँ पर ना जो डांस के लिए सब तैयार रहते हैं, लेकिन डांस तैयार होने से पहले जितने भी कंटेस्टेंट्स होते हैं उन लोगों ने डांस प्रिपेयर किया रहता है, तो अच्छी अच्छी ड्रेसेस एकदम पहन के आते थे। उसमें से भी जूनी जो रहती है वो साड़ी पहनकर आती है और फिर वहाँ पर जाके बैठ जाती है। फिर वहाँ पे साहिल खान सबके मज़े लेते हैं, साहिल खान आयुष के मज़े लेते हैं और बोलते हैं कि यार तुम्हें तो लोगों ने बंदर बोल दिया, नहीं लोगों ने कबूतर बोल दिया, तुम्हें बंदर बोल दिया, और ख़ासकर तुम्हें तो बिन पैसे के लोटा कह दिया, और इस तरीके का बिहेवियर चल रहा है। तो फिर वो कहते कि सर यही तो प्रॉब्लम है कि यहाँ पर कोई किसी को समझता नहीं है, रिस्पेक्ट ही नहीं करता। फिर वो प्रिया के भी पुलिंग ऑफ लेग करते हैं, फिर वो जाकर ऐसे प्रिया को भी बोलते हैं कि तुमने भी श्रेया से गुस्सा होकर श्रेया ने तुम्हारी भी बजा दी। जाफर की तो वो इतनी ज़्यादा बुराई करते हैं कि बोलते हैं कि जाफर तो तुम तो सच्ची में डबल फेसेस हो अस्तिन का मतलब अस्तिन के सांप हो जो कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ बोलते हो। फिर वो बोलते हैं जूनी तुम इतनी ज़्यादा बीमार हो जाती हो, सेंसिटिव हो, सेंसिटिव लोगों के लिए तो एक्चुअली में ये बिग स्टारडम शो है ही नहीं, तुम्हें तो आना भी नहीं चाहिए था। तो वो कहती है कि मुझसे गलती हो गई थी, उस समय मुझे समझ में नहीं आया, और मैंने सच बोलूँ तो सर मैंने कभी बिग स्टारडम देखा ही नहीं था कि क्या होता है शो में, क्या होता है। मेरे पास जब ऑफ़र आया तब मैं शायद अपने ही गुस्से में कुछ इतनी ज़्यादा थी कि मुझे समझ में नहीं आया और मैंने हाँ कह दी। और हाँ फिर फाइनली जब मैं यहाँ पर आई तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे थोड़ा सा सही सोच समझ के कदम लेना चाहिए था। तभी साहिल खान कहते हैं कि इसलिए बोलते हैं बड़े बुजुर्ग कि गुस्से में कभी भी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, तुम्हें इंतज़ार करना चाहिए था। तो गुस्सा भी किस चीज़ का दिखाना, और उस इंसान पे गुस्सा दिखा रही हो कि जिसके सामने किसी का गुस्सा भी टिकता नहीं है। आखिर तुमने गुस्से में अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली थी। श्रेया वहाँ पर देख रही रहती है और फिर श्रेया बोलती है कि अक्सर इंसान को थोड़ा ईगो रहता है ना, ईगो के चक्कर में होता है, आके सामने वाले को रोकते भी हैं लेकिन
जब सीधे सीधे सामने वाले को बोलो कि सही गलत है ये, तो उनको लगता है सही है, सही बोलो तो उनको लगता है गलत। एक्स्ट्रा दिमाग है लोगों में। साहिल सर, हम क्या कर सकते हैं। तो इन दोनों की नोकझोंक स्टार्ट हो जाती है। तभी साहिल कहते हैं कि अरे अरे रुक जाओ, मुझे पता है पूरे दिन भर तुम लोग दोनों लड़ते रहते हो, अभी लड़ना यहाँ पे नहीं है। अभी यहाँ पे गेस्ट का वेलकम है, जो हमारी बहुत ब्यूटीफुल गेस्ट है जिनका नाम है कल्याणी। कल्याणी यहाँ पे प्लीज वेलकम टू द कल्याणी। कल्याणी हमारे यहाँ की बहुत ब्यूटीफुल एक्ट्रेस हैं। जैसे कि हमारे यहाँ क्रियांशी अग्रवाल है, वैसे हमारे यहाँ की कल्याणी है। और कल्याणी की एक नई मूवी आने वाली है, जिस मूवी का वो प्रमोशन करने के लिए यहाँ पर आई हैं। अपनी मूवीज के बारे में बताइए। तो बताती है कि मेरी मूवी जो है वो एक थ्रिलर सस्पेंस मूवी है, जिसके साथ रोमांस भी है, क्योंकि वो अपने हीरो के बारे में पता करती है कि उसे जब पता चलता है कि उसका हीरो गैंगस्टर है और उसे अपने हीरो से प्यार होता है, तो अपने देश के लिए भी स्टैंड लेना है, उसे अपनी मोहब्बत के लिए भी स्टैंड लेना है, और किस तरीके से सिचुएशन होती है वो सब होती है। रहती तो कल्याणी एक ऑर्डिनरी लड़की है, बट फाइनली वो फॉल इन लव हो जाती है। तो यहीं पर पूरी ये मूवी इसी के अराउंड घूमती है। आप लोग आइएगा, और आप में से कुछ लोग तो अभी एलिमिनेट हो ही जाएंगे, तो आप लोग आज से 2 दिन के बाद प्लीज थिएटर में जाकर देखिए। वो बहुत जल्दी लॉन्च भी होने वाली है और आपसे वेलकम है। तभी कल्याणी के बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं, वो एक सुपरस्टार रहती है, तभी उसके सॉन्ग्स में सब उसको डेडिकेटेड करके डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सब डांस कर रहे रहते हैं। तो जूनी का भी आयुष के साथ डांस हो रहा रहता है, और जब वो डांस करते टाइम उसकी कमर को बहुत ज्यादा टच कर रहा रहता है। ये क्या रहता है, ये देख के श्रेया की तो मतलब सिट्टी विट्टी बुल हो जाती है, उसे गुस्सा भी आ रहा रहता है, उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा रहता है। लेकिन हालांकि वो करे तो करे क्या, क्योंकि ये चल रहा रहता है। फिर थोड़ी देर में आयुष उसके जो हिप्स के वहां पर अपना सर लेकर जाता है, और ठुमका आवाज जब बोलते हैं तो ऐसा कर रहा रहता है। और उसकी नजर जो रहती है वो थोड़ी सही नहीं रहती है जूनी के लिए, तो जूनी का चीज होती है। फिर थोड़ी देर के बाद जो आयुष रहता है वो जूनी के पास जाकर बैठ जाता है। तो थोड़ी देर में श्रेया जो होती है वो बैठती है जूनी के बाजू में, वो लेफ्ट साइड में बैठती है और आयुष राइट साइड में बैठा रहता है। आयुष हल्की तरीके से उसको टच करने की कोशिश कर रहा रहता है, कभी गलती से उसके थाइस पे टच करने की कोशिश करता है, कभी उसके हाथों को टच करने की कोशिश करता है। उसे स्लीवलेस पहने रहती है ड्रेसेस, तो उसे टच करने की, और खासकर उसकी कमर पे तो उसकी बहुत गंदी नजर रहती है। बातों बातों में जब साहिल खान इतने सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, सब कुछ चल रहा था, तो वो ये कोशिश कर रहा था। तो जूनी क्या रहती है कि जूनी ने इतनी सब चीजें, बिग स्टारडम के बारे में उसे ज्यादा कुछ पता नहीं रहता, उसने ये सब कुछ देखा भी नहीं रहता है। और जब उसके साथ ये सब हो रहा रहता है, तो वो ना बहुत ज्यादा ध्यान मतलब साहिल खान की बातों पे देने लग जाती है। और आयुष जो उसको मौके का फायदा उठा के बस टच करने की कोशिश करता है, तभी श्रेया वहां से अपना हाथ लेती है और उसके शोल्डर पे रखती है, उसके हाथों पे हाथ रखती है, और दूसरा हाथ उसके थाई के वहां पर रखती है। और एक बोलते हैं ना कि अपनी गर्लफ्रेंड को पूरे तरीके से प्रोटेक्ट करना, और अपनी गर्लफ्रेंड को बिल्कुल ऐसे करना, तो उसके लेग्स को भी थोड़ा इधर खिसकाती है, उसके थाई के ऊपर भी एक हाथ रखती है और उसके हाथ पे रखती है, और फिर आगे देख रही रहती है। तभी यहाँ पे जो साहिल खान रहते हैं वो एकदम से बोलते हैं, अरे जूनी तुम कहीं भाग रही हो क्या? तो जूनी बोलती, नहीं सर मैं तो यहीं पर हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ। तो कहते हैं, श्रेया ने तुम्हें जिस तरीके से टाइटली पकड़ा हुआ है उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि तुम भाग जाओगी, और वो नहीं चाहती कि तुम उसको भागो। तभी उसका ध्यान जाता है इधर उधर, तो वो देखती है, तभी वो बोलती है सॉरी। फिर वो श्रेया की तरफ ऐसे देख रही रहती है क्वेश्चन भरी नजरों से कि तुमने मुझे इस तरीके से क्यों पकड़ा है। तभी साहिल सर स्माइल करने लगते हैं, और श्रेया स्माइल करके बोलती है, देखा सर अब आप समझ गए ना? तो कहते हैं, मैं तो सब कुछ समझ रहा हूँ, और जिसे समझना है वो भी समझ जाए कि जो गलत जगह हाथ डालने की कोशिश कर रहा है वो किसी शेरनी के बिल में हाथ डाल रहा है। उसे समझ के रहना चाहिए कि वो कहाँ हाथ डाल रहा है, वरना ऐसे ही रहा तो उसकी तो हालत अभी खराब हो जाएगी। क्यों आयुष, तुम्हें नहीं लगता है क्या? आखिर ये साहिल खान जितनी भी सारी बातें बोलते हैं वो साहिल खान के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो जूनी को गलत तरीके से टच कर रहा था, उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी श्रेया जो रहती है वो इतनी वजह से रहती है। जूनी उसकी तरफ मासूम सी बच्ची की तरह देख रही रहती है, कहती है कि क्या हुआ है। तभी श्रेया को थोड़ा गुस्सा आता है, और जब
एलिमिनेटर राउंड आता है तो पता चल जाता है कि 3 लोग आउट हो गए। जो 6 लोग थे उसमें से 3 लोग आउट होते हैं, तो लास्ट में जो टीम रहती है 3 लोगों की, उसमें से 3 जो ABCD नाम वाले रहते हैं वो आउट हो जाते हैं। बाकी श्रेया तो पहले बच जाती है, उसमें प्रिया बचती है और उसमें आयु बच जाते हैं, तो 3 लोग ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाते हैं। और यहाँ पर जो आयुष था, जाफर था, टीना थी और इशिका थी, ये सब लोग इसी टीम में थे जो हमारे टीम बी में, जिनको वो टास्क में उन्होंने ट्रेजर वाले में बच गए थे, नहीं ट्रेजर वाले नहीं, वो बॉल वाले में बच गए थे, तो इसलिए वो एलिमिनेट नहीं हो पाते। ऐसे ही यहाँ पर ये सब चीजें खत्म होती है, रात का टाइम रहता है, तो श्रेया जो रहती है वो अपने बेड पे, और वो काफी गुस्से में रहती है, उसे गुस्से में वो बेड पे जाकर अपने ड्रेस वेस चेंज करती है, क्योंकि उसने बहुत हैवी ड्रेस पहनी रहती है, और वो हैवी ड्रेस जाके चेंज करती है। वहां से जो जूनी रहती है वो साड़ी चेंज करके आ जाती है, वो जा ही रही रहती है, तभी आयुष होता है, उसे पकड़ के बात करने लगता है, और श्रेया सिर्फ एक नजर देखती है जूनी को और उसे गुस्से में बता दी रहती है कि तुम कभी नहीं सुधरोगी। मतलब वो इस तरीके से उसको नजर से दिखाती है। जूनिया डर जाती है, उसे समझ में नहीं आता कि साला हुआ क्या है, मैंने अब गलती कहाँ कर दी है। पर वो तो बच्ची एकदम भोली भाली, और आयुष की नियत खराब रहती है, क्योंकि वो उसको उस तरीके से चाहने की कोशिश कर रहा है जैसे उससे हिट ऑन कर रहा रहता है। उसको बस अब आयुषी पे एक अट्रैक्शन, आयुष को बहुत ज्यादा जूनी पे एक अट्रैक्शन हो जाता है, और वो उसको जब डांस में भी उसको अट्रैक्शन तो था, लेकिन साड़ी, उसकी बॉडी, उसकी वो ब्यूटी देखकर आई स्वेयर वहां पे जितने लोग थे ना वो सब फ्लैट हो जाए। तो श्रेया अब यहाँ पर ना एकदम वो डैडी वाली फीलिंग आती है ना, डैडी बेबी वाली, तो वो आ जाती है उसको कि मुझे मेरी गर्ल को प्रोटेक्ट करना है। भाई तुम लोग क्या, मतलब क्या चल रहा है। तो यहाँ पर बहुत देर तक वो जो आयुष रहता है उससे बात कर रहा रहता है, वो जूनी को नजर भी दिखाती है, लेकिन जूनी को समझ में नहीं आता है। फिर श्रेया वहां से उठती है और उठकर जा रही रहती है, फिर वो आयुष के वहां पर आती है और जूनी का हाथ पकड़ के बोलती है रात बहुत हो गई है, सो जाओ, और मुझे लगता है तुम्हें सोना चाहिए, वैसे भी आज सुबह से तुम बहुत ज्यादा थक गई थी, सो जाओ। तभी आयुष बोलता है कि यार वो मुझसे बात कर रही है ना, श्रेया तुम्हें हर चीज से प्रॉब्लम ही क्या है। तो श्रेया उसी तरफ बोलती है डोंट गेट ओवर स्मार्ट विथ मी, तुम जो करने की कोशिश कर रहे हो ना ये नहीं समझती है, बट मैं पूरा समझती हूँ, और मैं कौन हूँ ये बात तो तुम भी जानते हो। जब तुम्हें नेशनल टीवी में साहिल सर ने सबके सामने वार्न कर दिया तब भी तुम्हें समझ में नहीं आया। अगर तुम्हें इतना ही अपने शेरनी के मुंह पे हाथ डालने की इतनी ही ज्यादा है तो नेक्स्ट एलिमिनेटर तुम ही होगे। आई विल मेक श्योर दैट। तो मुझे जो धमकी देती हो ना, मैं भी कोई ऐरा गहरा इंसान नहीं हूँ, मैं भी एक बहुत अच्छा डायरेक्टर हूँ। तो वो कहती कौन सी, फ्लॉप फिल्म्स के लिए या सीक्रेट फिल्म की? कहता तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? तो कहती है जैसे मैंने अभी कह दिया। सुनी मैंने तुमसे क्या कहा, तुम्हें समझ में नहीं आया क्या? जाओ अपने बेड पे सो, ये बात तुम्हारे और इसके बीच की नहीं है, बच्चों को इसमें नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। ये बोलकर वो जूनी को कहती है, जूनी बोलती मैं बच्ची नहीं हूँ। तभी श्रेया उसे बहुत घूरती हुई नजरों से देखती है। आखिर उसकी घूरती हुई नजर से वो इतना ज्यादा डर जाती है कि वो भागते हुए चुपचाप चली जाती है, और वो उसे बोलता है कि तुम जितना भी उसे प्रोटेक्ट कर लो तुम उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। एक ना एक दिन तुम जिसे सी ग्रेट मूवी वाली बोल रहे हो, डी ग्रेट मूवी है का बोल रहे हो, या फ्लॉप फिल्म्स का डायरेक्टर बोल रहे हो, वही उसे लॉन्च करेगा, और वो मेरी ही मूवी पे डांस करेगी और मेरे लिए ही काम करेगी। तो श्रेया बोलती सपने अच्छे हैं, देखो अच्छे से, मैं तुम्हारे को उसके आसपास से भटकने नहीं दूंगी। तो कहते क्या कर लोगी, कैसे प्रोटेक्ट कर पाओगी अपनी बेबी को, अपनी बच्ची को? तुम शायद मेरे बारे में जानती नहीं हो। तो कहती कि शायद तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो। और इन दोनों के बीच में ऐसी बहस चल रही रहती है। तभी वहां से बिग स्टारडम की एकदम से वॉइस आती है, क्योंकि लड़ाई झगड़े शायद इतने बढ़ जाते हैं कि बहुत कुछ हो जाता है। तभी बिग स्टारडम बोलता है कि कृपया आप लोगों को अब सोना चाहिए, रात का टाइम हो गया, और लाइट्स ऑफ कर देता है बहुत जल्दी। हालांकि उस समय इतना बजे नहीं होते, लाइट्स ऑफ कर देता है। श्रेया यहाँ पे गुस्से में रहती है और श्रेया एकदम अपने बेड पे आकर सो जाती है। जूनी थोड़ी देर में देखती है कि श्रेया जो है
वो सामने सो रही है, वो उसके पास नहीं आई है, तो जूनी उठती है और उठ के श्रेया के पीछे, श्रेया जब अपना मतलब वन साइड होकर सो रही रहती है, उधर आ जाती है, फिर वो उसे पीछे से हक करती है। तभी श्रेया को एकदम से फील होता है कि कोई से हक कर रहा है, तो एकदम से टर्न होती है और वो बोलती है, तभी जूनी से बोलती है, क्या हो गया, तुम मुझसे इतना गुस्सा क्यों हो, तुम मुझसे बात भी नहीं कर रही हो। और एक बार बता दूं कि रात को सोते समय ये लोग अपना माइक हटा देते हैं जब गहरी नींद में सोते हैं, तो खासकर इन दोनों की तो आदत थी उठाने की। और सबसे बड़ी बात थी कि इन लोगों का एक तरीके से देखा जाए तो श्रेया की पावर भी रहती है, और ये बिग स्टारडम शो कहीं ना कहीं बायस ही रहता है। तो बिग स्टारडम शो रहता है तो जब अपना माइक उठा के वहां रखती है, और जब ये लोग रात को छोटी बात करते हैं तो वो लोगों तक सुनने में नहीं आनी चाहिए, इसलिए वो लोग इस तरीके से बात करते हैं। तो जैसा ये सब चल रहा रहता है तो थोड़ी देर में वो उसे बोलती है, सोनी सो जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी है। तो वो कहती है, पर मैंने क्या किया है, आप मुझ पर इतना गुस्सा हो, आयुष के साथ भी आप बात कर रहे थे, मुझसे नहीं करते। तो कहती है कि कुछ नहीं, पर जूनी की बातों का जवाब कुछ श्रेया नहीं दे देती है। तभी जूनी क्या करती है, उसके ऊपर चढ़ जाती है। जब वो उसके ऊपर चढ़ती है तो उसके ऊपर पूरी तरीके से ब्लैंकेट कवर रहती है, और दोनों हाथ रख के वो ब्लैंकेट के अंदर दोनों एक दूसरे को देख रहे रहते हैं। तभी वो बोलती है, बताओ मुझे। तभी वो कहती है, क्या कर रही हो तुम, ये हरकतें सही है क्या तुम्हारी, तुम्हें पता है ना हम पूरे सीसीटीवी कैमरास के रेख में रहते हैं, कुछ भी तुम ऐसी हरकत करोगी ना फालतू का नहीं है। तो कहती है, थोड़ा बहुत बिग स्टारडम मैंने भी देखा है, सब लोग करते हैं ये सब, रो चिपक कर सोते हैं एक दूसरे के साथ, पहले भी इतने सारे शोज में ऐसा हुआ है, फिर तुम मुझे ही क्यों डांटते थे। कहती है कि हाँ हुआ है, तो हम बाकी लोगों से अलग है। कहती है, नहीं है हम बाकी लोगों से अलग, जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओ कि वो मुझसे गुस्सा क्यों हो तो मैं नहीं बताऊंगी। तो कहते हैं, मुझे नहीं बताना, उतरो मेरे ऊपर से। तो कहती है नहीं, तो उसे और गुस्सा चढ़ रहा रहता है। कहती है, मुझे तुम्हारा गुस्सा शांत करना आता है। और ऐसे कह के फर्स्ट टाइम वो उसके ऊपर आके प्यार से उसके लिप पे अपने लिप रख देती है। वैसे तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा रहता है, मतलब इतना ज्यादा उसको गुस्सा आ रहा रहता है, तो वो जितना उसको गुस्सा आ रहा रहता है उतने पैशनेट तरीके से जूनी उसके लिप पे किस करने लग जाती है। जूनी उसके लिप पे बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रही थी। थोड़ी देर के बाद जो उसने हाथों को लॉक किया रहता है वो छोड़ देती है, जब उसे ये फील होने लग जाता है कि श्रेया भी उसे किस बैक करने लगी। श्रेया के पूरे दोनों हाथ जूनी के बैक पे पूरे तरीके से टाइटली चले जाते हैं, और वो उसके बैक को थोड़ा सा रब कर रही रहती है और किसेस कर रही रहती है। थोड़ी देर में वो एकदम से बाजू में लेट जाते हैं और साइड में हो जाते हैं। रात में थोड़ी सी गहरी नींद जब सबकी लग जाती है तब ये प्रोसीजर होने लगता है, तो वो साइड में हो जाते हैं। तभी दोनों एक दूसरे को बहुत पैशनेट से किस कर रहे थे। थोड़ी देर में जो हमारी सुनी रहती है, वो श्रेया का जो उसे नाइट सूट पहना रहता है, उस नाइट सूट के बटन्स ओपन करने लगती है। तभी एकदम से वो रोकती है और उसे कहती, क्या? तो श्रेया बोलती है, जैसी बोलती क्या, तभी जूनी कहती है और ऐसे करके उसके लिप पे हाथ रख देती है, और थोड़ी देर में उसके बटन्स को धीरे धीरे ओपन करके जब उसके पूरे नाइट सूट के बटन्स ओपन हो जाते हैं तभी वो अंदर वहां जाती है, और वहां पर उसके जो ब्रेस्ट का एरिया रहता है वो उसे वहां पर किस करना स्टार्ट कर देती है। वो उसे बहुत पैशनेट तरीके से उसका ब्रेस्ट का एरिया किस कर रही रहती है और उसके नेक पे किस कर रही रहती है, और ये सब जो चल रहा रहता है वो सब कंबल के अंदर रहता है, मतलब बेडशीट के अंदर हो रहा रहता है, और कोई देख रहा है क्या देख रहा है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वो कर क्या रहे हैं ये भी किसी को पता नहीं रहता है। तो बेडशीट के अंदर रहता है। तभी वो धीरे से उसने जो ब्रा पहनी रहती है वो ब्रा को ऊपर कर देती है, पीछे से हुक ओपन करने के बजाय से वहीं से ब्रा को थोड़ा सा ऊपर कर देती है, और उसके बूब्स जब निकल जाते हैं तो जूनी उसके बूब्स को सक करने लग जाती है, और बूब्स को वो इतने पैशनेट तरीके से सक कर रही रहती है और दूसरे बूब्स को दबा रही रहती है, और थोड़ी देर तक वो इसी तरीके से कर रही रहती है। यहाँ पर कंबल को ऊपर से टाइट से तो पूरा श्रेया ने अपने हाथों से पकड़ा रहता है कि बाय चांस अगर कंबल निकल गई
तो भाई राज खुल जाएगा। तो वो चुप रहती है और बहुत कम हिसकियां या आहें वो बहुत कम भर रही रहती है और जूनी उसका पूरा फायदा उठा रही रहती है। फिर वो थोड़ा सा और नीचे झुकती है और वो उसकी जो नेवल होते हैं, नेवल पे किसेस करना स्टार्ट कर देती है। थोड़ी देर में वो ऐसे किस कर रही रहती है और उसका बूब सक कर रही रहती है, फिर नेवल पे किस करती है, फिर कर रही रहती है। थोड़ी देर में वो ऊपर आती है, आके उसके लिप पे किस करना स्टार्ट कर देती है। और जब वो ऐसी हरकतें कर रही रहती है तो श्रेया की यहाँ हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और श्रेया को समझ में नहीं आता। फिर जूनी वो हरकत करती है जो श्रेया ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। श्रेया उसको सिर्फ लिप किस कर रही रहती है, दोनों पैशनेट तरीके से एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं। तभी जूनी का जो हाथ रहता है वो एकदम से अंदर चला जाता है और उसके पैंटी के अंदर चला जाता है और वो वहां से उसको रबिंग करना स्टार्ट कर देती है। और वो जिस तरीके से बहुत स्पीड में कर रही रहती है, श्रेया की यहाँ हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। श्रेया मीन्स आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो जूनी को कैसे रोके, उसका हाथ कैसे रोके। और लेकिन वो उस समय कुछ भी नहीं कहती है, उल्टा वो फील करने लग जाती है। और फर्स्ट टाइम उसे उसके अलावा किसी ने और टच किया था, क्योंकि इससे पहले भी जब उसे जूनी के लिए फीलिंग आई थी तो उसने सेल्फ केयर अपने आप किया था। लेकिन आज जब जूनी के साथ टच आ जाती है तो वो पूरा का पूरा फील कर देती है और जब वो पूरे तरीके से सैटिस्फाइड हो जाती है वो आहें भरने लग जाती है। और जूनी उसका चेहरा देख के बहुत खुश होती है, उसके नेक पे फिर से किस करना स्टार्ट कर देती है। थोड़ी देर में उसके जो पैंटी से हाथ है वो हमारी श्रेया हटाती है और उसके ऊपर जाकर अब श्रेया उसके साथ वही करने लगती। तो श्रेया ज्यादा टाइम ना बटन खोलने में बिजी करती है, वो शर्ट को बस ऊपर से कर देती है, ऊपर तक उठाती है और उसके जूनी के जो रहती है मतलब बूब्स को भी वो बाहर निकालती है। और जूनी के बूब्स श्रेया के बूब्स से थोड़े छोटे थे और मतलब यहाँ पर जो श्रेया थी वो दोनों सिमिलर, पतले तो सिमिलर ही थे बट थोड़े से यहाँ पे बूब्स के जो साइज रहते हैं वो छोटे रहते हैं और उसके बहुत क्यूट से दिखते हैं। तो वो एकदम से बोलती है लेमन बड़े क्यूट है, और ऐसे बोलती है क्योंकि फर्स्ट टाइम उसने एक्चुअली में अब ये बोलते हैं ना अपना हक की तरह देखा रहता है। क्योंकि इससे पहले जब उसने उसकी ड्रेस चेंज करी रहती है तो वो बहुत डिसेंट तरीके से ड्रेस चेंज करती है, पर आज जब उसे ये एक राइट मिल जाता है कि वो एक लड़की को उसकी मर्जी से अगर उसे टच करे तो वो बहुत प्यार से देखती है, उसे बहुत प्यार से अपने होठों पे रखती है और उसे हल्का हल्का बहुत प्यार से सक करने लग जाती है और बहुत पैशनेट तरीके से वो सक कर रही थी। दूसरी तरफ जो हमारी जूनी थी वो तो मतलब ऊपर से बेडशीट को टाइटली पकड़ी थी कि वो नहीं चाहिए और उसे भी बहुत ज्यादा, लेकिन वो हिसकियां बहुत ज्यादा लेने के लिए तैयार थी। मतलब उसका फर्स्ट टाइम उसको कोई इस तरीके से टच कर रहा था तो उसने कभी अपने आप को भी सेल्फ टच किया नहीं था, तो उसके लिए ये फर्स्ट टाइम टच में उसकी आवाजें निकल रही थी। तभी जो हमारी श्रेया रहती है वो एकदम से उसकी लिप पे हाथ रखती है और धीरे से बोलती है पागल है क्यों, आवाज मत निकालो सबको पता चल जाएगा। तो वो कहती है कंट्रोल नहीं हो रहा, तो कहती है चुप रहो, और ऐसे कह के उसके लिप पे हाथ रखती है और फिर वो धीरे धीरे उसको बहुत प्यार से उसके जो लेमन्स होते हैं उसे वो सक कर रही रहती है। पहले एक लेमन सक करती है, फिर दूसरा लेमन सक करती है, फिर वो थोड़ा सा नीचे आती है तो उसे वो जो हमारी श्रेया रहती है उसे उसकी वो साड़ी वाले लुक बहुत याद आ रहा रहता है। और जैसे उसकी साड़ी पे वो नेवल दिख रही थी तो उसका मन कर रहा था कि वो उसे बस अपनी हाथों से पकड़े वैसा वाला। तो अब वो वैसा साड़ी का वे इमेजिन करते हुए उसे बहुत प्यार से टच कर रही रहती है उसके नेवल को, और बहुत अच्छे से टच कर रही रहती है और उसको थोड़ा सा टीज भी कर रही रहती है। फिर वो थोड़ा सा नीचे जाकर उस दोनों कमर को ऐसे पकड़ती है अपने हाथों से और ऊपर आके उसको बहुत पैशनेट तरीके से किस करती है। यहाँ पर श्रेया थोड़ा सा वाइल्ड होती है तो वो नीचे जाकर जो हमारी
जूनी है उसकी जो ड्रेस होती है उसे रिमूव करती है, मतलब उसने जो पजामा पहना रहता है नाइट सूट का, उस पजामे को या लोअर कह दो उसको हटा देती है, लोअर को रिमूव करती है, एक साइड से रिमूव करती है और एक साइड में पहने देती वेयर ही करे रहने देती है, और फिर दोनों के लेग के बीच में एकदम गैप करती है। फिर वो अपना जो फेस रहता है वो बिटवीन दी लेग्स लगा के बहुत धीरे धीरे और थोड़ा सा जोश में भी कर रही रहती है, और जब वहां पर एक टाइम ऐसा आता है कि वो दोनों लेग्स को पकड़ के बहुत टाइटली तरीके से उसको वो बोलते हैं कि वो अपने टंग के साथ खेल रही रहती है उसके साथ, और जूनी की हालत इतनी खराब होती है कि फर्स्ट टाइम उसने अपने मुंह पर अपना ही हाथ से वो अपना ही काट रही थी, मतलब अपना हाथ कट कर रही थी क्योंकि उसको इतनी फीलिंग्स आ रही थी, इतनी ज्यादा उसके वॉइस आने वाली थी, बट वो नहीं चाहती थी कि वॉइस बाहर तक निकले, तो वो खुद ही को इतना कंट्रोल करने लगती है। और थोड़ी देर के बाद जब वो रिलीज हो जाती है तो जो जूनी रहती है, जो श्रेया होती है, वहां से धीरे से उसको कपड़े भी पहनाती है और थोड़ा सा ऊपर जाती है और अपने जो उसने शर्ट्स के जो उसके बटन्स थे वो सब भी टाई करती है, उसके भी कपड़ों को नॉर्मल करती है और उसके फोरहेड पे किस करती है और उसके लिप पे किस करती है, उसे बहुत टाइटली हग करती है। थोड़ी देर के बाद ये रात को इसी तरीके से सो जाते हैं और इनका ऐसे ही हो जाता है। फिर जब वो नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है तो मॉर्निंग में जब ये दोनों इतने अच्छे से एक दूसरे को हक करते हुए सो रहे रहते हैं तो सब देख के थोड़ा सा हैरान होते हैं, बट ये फर्स्ट टाइम थोड़ी ना था, ऐसे हक करके वो लोग 2-3 बार और सो चुके थे तो कोई इतना नहीं सोचता, लेकिन आज जब वो हक करके सो रहे थे तो उनका वो सोना थोड़ा अलग तरीके से था क्योंकि वो दोनों फीलिंग्स के साथ सो रहे थे और उन दोनों ने अपना हैप्पी मोमेंट्स एक दूसरे के साथ बिताया था। नेक्स्ट जब मॉर्निंग होती है सब अपने रूटीन में लग जाते हैं और 1-2 दिन में वैसे ही उनको थोड़े बहुत टास्क मिलते हैं, वही चल रहा रहता है और सब कुछ ऐसे ही चल रहा रहता है। लेकिन टर्निंग पॉइंट इन लोगों के टाइम पे तब आता है जब श्रेया वहां से कुछ समय के लिए बिग स्टारडम से जाती है। अब वो कैसे जाती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी हम चलते हैं जोया की तरफ। जो जोया रहती है वो बहुत ज्यादा मतलब ख्याल रख रही रहती है। जोया जो रहती है वो हॉस्पिटल में एडमिट रहती है और उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो थोड़े टाइम तक उसकी मॉम भी उसके साथ रहती है। जैसे कि एक दिन मॉम उसके साथ रहती है जब फर्स्ट टाइम एक्सीडेंट हुआ रहता है, तभी क्रिस्टीना उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखती है और क्रिस्टीना उसको मिलती है उसके साथ और उसको धीरे धीरे उसको खाना खिलाती है, उसके पास बैठती है, उसे कोई भी चीज की जरूरत होती है तो वो रहती है, और ये चीज उसकी मॉम भी देख रही थी। तो इस तरीके से उन लोगों को ये चीज का तो कम से कम बहुत अच्छे से भरोसा हो ही जाता है कि या क्रिस्टीना का ख्याल रखने के लिए ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारी बेटी है जो हमारी बेटी के पास ऑलरेडी क्रिस्टीना है जो बहुत अच्छे से ख्याल रख सकती है और काफी अच्छे से एक दूसरे का ध्यान रख सकती है। तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए था। वो काफी ज्यादा खुश थी और इससे ज्यादा उन्हें क्या ही चाहिए था। और ऐसे ही 1 से दिन बीत जाते हैं, 2 दिन बीत जाते हैं और 2 से 3 दिन ये बीत जाते हैं। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि जो हमारी प्यारी सी एलिसन रहती है वो 3 से 4 दिन तक वही टेंशन और ट्रॉमा में रहती है कि यार एलिसन उससे बात नहीं मतलब प्रियांशी उससे बात नहीं कर रही। और एलिसन ने ऐसा नहीं था कि उसे मतलब वरीड नहीं थी, वो ऑफ कोर्स वो बहुत ज्यादा वरीड थी प्रियांशी को लेकर, इसलिए वो सोशल मीडिया हो गया या उसको मैसेजेस हो गया या उसको व्हाट्सएप करके भी वो उसका पूछ रही थी कि क्या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे बताओ, क्या कुछ ऐसा हुआ है तुम मुझसे एक बार शेयर तो करो, क्या हुआ है तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो, तुम मुझसे शेयर क्यों नहीं कर रही हो। और वो कुछ भी रिप्लाई नहीं देती है। प्रियांशी उसका मैसेजेस सीन करके उसे कंप्लीटली इग्नोर करती है और जो चीज एलिसन को अब काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है। अब एलिसन का मैच रहता है और उसका मैच उसका मैच जो रहता है वो रहता है, तो अब जो रहता है जो एलिसन और इन दोनों का मैच जो रहता है वो फिर से जो मैच रहता है वो हमारी सबसे ज्यादा वेल
वेल प्लेड वाली टीम के साथ रहता है, और वेल प्लेड टीम जो रहती है अगर वो ये डायरेक्ट मैच जीत जाती है तो वो डायरेक्ट फाइनल्स पे पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर उसका मैच जो रहता है वो रहता है करेजियस लॉयर्स के साथ। करेजियस लॉयर्स के साथ उनका फिर से मैच रहता है, और अगर करेजियस लॉयर अगर डीडी के साथ ये मैच जीत जाती है तो वो सेमीफाइनल्स के लिए जाने के लिए एलिजिबल हो जाएगी। और इस तरीके से उनका ये मैच स्टार्ट होता है। तो अब जब ये जो मैच स्टार्ट होता है तो इसमें किसी भी हालत में डीडी को जीतना ही था, बट अब आगे होगा क्या ये सब हम देखेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो फाइनली गाइस मुझे लगता है कि आपको खुश रहना चाहिए कि अब हमारे प्यारी सी श्रेया और सुनी के बीच में भी लव स्टोरी स्टार्ट हुई है। और आप लोगों का थोड़ा सा तो ये रहेगा ही कि भाई आप क्रियांशी और एलिसन के भी बारे में बताओ, कब तक थोड़ा थोड़ा रहेगा। तो यार सब बताएंगे, सब कुछ होगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।